बच्चे आप सभी कैसे हो। उम्मीद करता आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और जबरदस्त होंगे। आज का वीडियो है स्पम किसे कहते हैं। कल आपके दिमाग में आ रहा होगा स्पम क्या होता है, स्पम कैसे बनता है। इस वीडियो में बात करेंगे स्पम क्या होता है। अब देखिए स्पम क्या होता है। Sperm is the male reproductive cell. Male gamete produce the testis. मतलब कि शुक्राणु पुरुष जनन कोशिका होता है जो वृषण में पाया जाता है। जितने आप वृषण क्या होता है, तो वृषण की वजह से ही स्पर्म का, शुक्राणु का निर्माण होता है। और ये क्या होता है, its main function is to fertilize the female egg ovum and transfer further genetic material to the offspring। मतलब कि इसका मुख्य कार्य स्त्री के अंडाशय से निषेचन करके भ्रूण बनाता है और पिता की आनुवांशिक जानकारी को संतान तक पहुंचाता है, उसे शुक्राणु कहते हैं। अगर आप देखिए, अब ये देखिए शुक्राणु के आपका इमेज है जो आपके भिवानी बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। हम सबसे आसान तरीका बताएंगे। हमारी दी गई जानकारी आप सभी को जरूर अच्छा लगेगा। एक वीडियो को जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमें हमारी पूरी टीम को बहुत ही मेहनत लगता है इस लाइट की वजह से, और बहुत ही मेहनत करता है हमसे। बस एक आपका लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए बात करते हैं इसके डायग्राम पे। तो ये जो स्पर्म होता है इसके 4 भाग होते हैं। पहला होता प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, दूसरा होता एक्रोजोम, तीसरा होता नेक और चौथा आपका होता टेल। हम इनके बारे में एक एक करके बात करने वाले। प्रत्येक मनुष्य का शुक्राणु ये स्पर्म निकलता है शरीर से बाहर, तो 80,000 से 1,00,000 एक बार में आपके स्पर्म निकलता है। दूसरा आपका है, ये आपके लाखों सारे स्पर्म होते हैं, उसमें से कोई एक ही स्पर्म ओवम में जाकर के मिल जाते हैं। अगला आपका है, देखिए सारे स्पर्म है, ये ओवम है। इसमें जो सबसे ताकतवर होगा स्पर्म वो फीमेल के ओवम में जाकर के फ्यूज हो जाएगा। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, जोना पेलुसुडा। तो जिसके कारण से इसमें जैगोट बन जाते हैं, कि भ्रूण बन जाता है। अगला आपका है, बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म क्या होता है। इसमें पहला भाग आपका है एक्रोजोम। अब देखिए एक्रोजोम क्या होता है, तो यह केप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट द टिप स्पर्मेट। मतलब कि यह एक प्रकार का एक्रोजोम एक प्रकार का टोपी के आकार का होता है। जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु के अंदर जो आपका एक्रोजोम होता है, यह एक टोपी के आकार की संरचना होती है जो स्पर्म हेड यानी कि शुक्राणु के सिर पर उपस्थित होता है। जो सबसे ऊपरी भाग होता है शुक्राणु का, जिसे एक्रोजोम कहते हैं। अब ये क्या करता है, इट कंटेन एंजाइम। एंजाइम कंटेन करता है। वही एंजाइम क्या करता है, स्पर्म को पेनिट्रेट करता है। अब पूछेंगे पेनिट्रेट क्या होता है, तो पेनिट्रेट एक ऐसी प्रोसेस होती है जो स्पर्म को गति करता, गति करके फीमेल के वजाइना के अंदर ओवम में पहुंचा देता, उसे पेनिट्रेट कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्रोजोम शुक्राणु के सिर के अग्रभाग टोपी जैसी संरचना होती है। इसमें क्या होता है, एंजाइम होता है। एंजाइम की वजह से जो नर का स्पर्म होता है
वह आपका पेनिट्रेट निषेचन करता है। कहाँ पे निषेचन करने के बाद ये आपका एग में जाता है, जहां से ये जायगोट बनता है। अगला आप देखिए, ये आपके हैं एक्रोजोम क्या करती है, हेल्प करता है फर्टिलाइजर में। स्पर्म मीट टू ओवम, स्पर्म फ्यूज टू ओवम टू फॉर्म फर्टिलाइज। फर्टिलाइज करता है यानी कि नर का शुक्राणु मादा का अंडाशय आपस में संलय करते हैं, तब आपका युग्मक बनाता है। देखिए इसमें आपका मानव शुक्राणु में एक्रोसोम होता है, जो मानव अंडाणु में निषेचन का काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे को पूछ ले कि जो शुक्राणु होता है वो कैसे मादा के अंडाशय में चला जाता है, तो शुक्राणु मोटाइल होता है, शुक्राणु गति करता है, क्योंकि उनके पास एंजाइम होता है। एंजाइम की वजह से वह मादा के अंडाशय में चला जाता है। अगला देखिए, आप बात करेंगे फंक्शन ऑफ द एक्रोजोम। एक्रोजोम का क्या क्या कार्य होता है। पहला देखिए, स्पर्म हेल्प स्पर्म इंटर द एग, यानी कि अंडाणु में प्रवेश करने में से करता है। जो अंडाणु में स्पर्म जाता है वो किसकी वजह से स्पर्म जाता है, वो आपका एक्रोजोम की वजह से स्पर्म जो है अंडाणु में जाता है। दूसरा, रिलीज फर्टिलाइजेशन एंजाइम, निषेचन के लिए एंजाइम छोड़ता है। मतलब कि जो आपका शुक्राणु है, और शुक्राणु जो अंडाशय में जाता है तो कैसे चला जाता है, तो शुक्राणु अंडाशय में जाता है तो शुक्राणु एंजाइम छोड़ता है, जिसकी वजह से ये एंजाइम आपको अंडाशय तक पहुंचाता है। तीसरा, असिस्ट इन फर्टिलाइजेशन, निषेचन में सहायक करता है। अब देखिए ये आपका क्या कहते हैं, ये हेड है स्पर्म का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है, सिर कहलाती है वाला। उसके बाद क्या होता है, एक्रोजोम। यही एक्रोजोम क्या होता है, मोटाइल होता है, और इसके पास क्या होता है, एक एंजाइम होता है। क्या होता है, एंजाइम होता है। ये एंजाइम होता है, जो एंजाइम क्या करती है, गतिशील बनाता है, स्पर्म को ओवम में पहुंचाया जाता है। तीसरा आपका होता है न्यूक्लियस होता है, और चौथा क्या होता है आपका टेल होता है। फिर मिडल पीस भी होता है, माइट्रोकोनेडिया भी होता है, जो भोजन प्रदान करता है स्पर्म को, यानी कि शुक्राणु को। अब बात करेंगे, अब एंजाइम प्रेजेंट इन एक्रोसोम, कौन सी एंजाइम एक्रोसोम में पाया जाता है जो आसानी से मादा के अंडाशय में चला जाता है। तो नर के शुक्राणु में ये जो एंजाइम होता है उसका नाम है हाइलुरोनिडोज, है ना, हाइलुरोनिडोज एंजाइम होता है, जिसकी वजह से मादा के अंडाशय में ये एंजाइम छोड़ दिया जाता है, जिस कारण से नर का शुक्राणु गतिशील हो जाता है। दूसरा, एक्रोसीन क्या होता है, अंडाणु की सुरक्षा परत जनक प्रोसरा को घोलकर शुक्राणु के अंदर प्रवेश, मतलब कि आप बोल सकते हैं एक्रोसीन की वजह से एक ही शुक्राणु मादा के अंडाशय में चला जाता है। अगला आपका है सिर। दूसरा क्या आपका हेड, सिर। तो शुक्राणु का सिर उसका अग्र भाग होता है, जिसमें केंद्रक और अनुवांशिक पदार्थ मौजूद होता है। मतलब कि सिर दूसरा भाग होता है, यानी कि एक्रोजोम के दूसरा भाग सिर होता है। इस सिर में क्या क्या पाया जाता है, सिर में न्यूक्लियस होता है, और सिर में आपका डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है, एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल होता है, जो पिताजी से उसके बच्चे में पहुंचता है, जिसे हम डीएनए कहते हैं। देखिए इंग्लिश क्या बोलते हैं, द हेड इज अ फ्रंट पार्ट ऑफ द स्पर्म। यह स्पर्म के ऊपरी भाग होता है,
जो जिसके अंदर कंटेन करता है न्यूक्लियस और जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। अगला आप देखिए, बात करेंगे फंक्शन ऑफ द स्पर्म हेड। हेड का क्या क्या फंक्शन है। अब देखिए, द स्पर्म हेड कंटेन डीएनए। हेड क्या कंटेन करता है, डीएनए को कंटेन करता है और आपका न्यूक्लियस को कंटेन करता है। डीएनए को कंटेन करने में हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में। तो शुक्राणु का सिर डीएनए अनुवांशिक पदार्थ को धारण करता है और निषेचन में आपको ये सहायक होता है। बात करेंगे शुक्राणु अंडाणु में कैसे प्रवेश करता है। अब देखिए, तो शुक्राणु अंडाणु में जो प्रवेश करता है, शुक्राणु जो अंडाणु में जो प्रवेश करता है, शुक्राणु के पास एंजाइम होता है। उस एंजाइम का नाम क्या होता है, उस एंजाइम का नाम है हाइलुरोनिडोज एंजाइम होता है, जो शुक्राणु को गतिशील करता है। परंतु मादा में हाइलुरोनिडेज एंजाइम नहीं होता है, जिसके कारण से मादा का ओवम गतिशील नहीं होता है। ये ध्यान से सुनिएगा बच्चे। दूसरा आपका है जो अंडाणु की बाहरी परत को घोल देता है, इस प्रक्रिया को एक्रोसोमल रिएक्शन कहते हैं। अगला आप देखिए, कौन सी गति सहायक करती है। बता दें आपको, जो स्पर्म होता है, स्पर्म एग के पास जो जाता है वो कौन सी गति कहलाती है, आपका फ्लैजेलम मूवमेंट होता है, जो शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है। अगला आपका है, अब बात करेंगे तीसरा मिडल पीस। मिडल पीस को हिंदी में बोलते हैं मध्य भाग। ये मध्य भाग क्या होता है, इसको ध्यान से देखे बच्चे, आपके बोर्ड में हर साल क्वेश्चन आता है। उम्मीद करता हूँ हमारी जितनी भी वीडियो हमारी टीम और हम आपको बनाते हैं, तो हमारी दी गई जानकारी सही होता है। बस एक वीडियो को आप जरूर लाइक कर देना और एक सब्सक्राइब कर देना, और ये अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपका होता है। अब देखिए, चलिए बात करते हैं। द मिडल पीस इज द पार्ट ऑफ स्पर्म। मिडल पीस एक प्रकार का स्पर्म का पार्ट होता है, जो आपका हेड और टेल के बीच में होता है, जो आपका हेड और टेल के बीच में होता है। इसे बोलते हैं मिडल पीस, यानी कि मध्य भाग। कोई आपसे पूछ ले मध्य भाग कहाँ स्थित होता है, तो मध्य भाग हेड और टेल के बीच में स्थित होता है। इट कंटेन मेनी माइट्रोकोन्ड्रिया, जिसके अंदर बहुत सारी माइट्रोकोन्ड्रिया होता है, और ये माइट्रोकोन्ड्रिया शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। अगला आप देखिए, इसमें बात करेंगे फंक्शन ऑफ द माइट्रोकोन्ड्रिया, फंक्शन ऑफ द मिडल पीस। तो प्रोवाइड एनर्जी एटीपी। अब एटीपी क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब कि यह शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है एटीपी के रूप में। दूसरा, हेल्प स्पर्म स्विम टुगेदर देगा, और ये स्पर्म जो तैरता है मादा के अंडाशय में पहुंचाने का काम करता है मध्य भाग। अगला आप देखिए, बात करेंगे टेल। जो आपको टेल हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, टेल क्या होता है। देखिए, हेल्प द स्पर्म स्विम टुगेदर द एग, मतलब कि शुक्राणु को तैरने और अंडाणु तक पहुंचाने में मदद करता है। शुक्राणु जो तैरता है और अंडाणु तक जो पहुंचता है शुक्राणु, उसमें टेल का बहुत ही रोल होता है। आपसे पूछा तो टेल क्या करता है, तो अंडाणु को, शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचाने में काम हमारा टेल ही आता है। दूसरा, पूंछ शुक्राणु का लंबा और चाबुक जैसी संरचना वाला भाग होता है। यह शुक्राणु को अंडाणु की ओर तैरने की ओर बढ़ाता, मतलब कि शुक्राणु को तैरने में जो मदद करता है वो आपका पूंछ ही मदद करता है। पूंछ की वजह से शुक्राणु आगे तैर नहीं सकता है। तो द टेल इज अ लॉन्ग टेल, कैसा होता है, लंबा होता है।
और विप लाइक पार्ट ऑफ द स्पर्म, जो एक चाबुक की जैसी संरचना होती है, और इट हेल्प स्पर्म मूव एंड स्विंग टुवर्ड द एग, ये मूव करता है स्विंग करके एग तक पहुंचने में। अब बात करेंगे फंक्शन ऑफ द टेल। टेल का मान लीजिए कुछ ना कुछ तो कार्य होगा ही, ऐसे तो होगा नहीं कार्य नहीं होगा। तो पहला से कार्य क्या होता है, इट हेल्प स्पर्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, मतलब कि स्पर्म को, शुक्राणु को यह मदद करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मदद करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। दूसरा आपका है एनेबल द स्पर्म टू स्विम टुवर्ड द एग, शुक्राणु को अंडाणु की ओर तैरने में सहायक करता है। बात करें निषेचन क्या होता है, निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अंडाणु को शुक्राणु को आपस में मिलाया जाता है, तब आपका निषेचन बनता है। व्हेन sperm and ovum fuse to form zygote, this process is also known as fertilization, ये आपको फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे